नमस्ते। राजपाल एंड सन्स के फेसबुक लाइव पर आप सबका स्वागत है। आज हम जन्म शताब्दी उत्सव की अगली श्रृंखला की कड़ी मनाने जा रहे हैं। जैसा कि जो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पिताजी जो प्रकाशक थे राजपाल एंड सन्स के, और जिन्होंने 60 साल तक राजपाल एंड सन्स का बागडोर संभाली, 27 जुलाई 2020 में उनके 100 बरस पूरे होते अगर वे जिंदा होते। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी याद में इस साल हर महीने की 27 तारीख को हम एक विशेष आयोजन करते हैं। और आज आयोजन है एक संगीतमय शाम का। विश्वनाथ जी एक कुशल प्रकाशक तो थे ही, उसके साथ एक पुस्तक प्रेमी और एक कवि, लेकिन साथ में ही उन्हें संगीत का बहुत शौक था। उनकी टेबल पे किताबों के अलावा हमेशा एक रेडियो, ट्रांजिस्टर, या उस जमाने में कैसेट होता था तो कैसेट प्लेयर रहता था। और उनके संगीत में भी बड़ी विविध विविध किस्म की उनको संगीत पसंद था, चाहे वो भजन हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत, कव्वाली, गजल, हिंदी कविता, अंग्रेजी कविता या सूफी संगीत। तो इसलिए आज हमने सोचा कि आज उनको याद करेंगे हम संगीत के माध्यम से। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच में हैं ध्रुव संगारी जी। ध्रुव संगारी, जिन्हें बिलाल चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग आप इनसे परिचित नहीं है, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। शुरू में इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने कव्वाली में भी शिक्षा ली, और वो भी श्री नुसरत फतेह अली खान साहब से। ये सूफी गायक ही नहीं, संगीतकार और गीतकार भी हैं, और कई अपने देश के और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में भाग ले चुके हैं। आप 16 से अधिक देशों में संगीत के माध्यम से इनको बुलाया गया और इन्होंने परफॉर्म किया है। और कई यूनिवर्सिटीज जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और बर्लिन में भी एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं में इन्होंने पढ़ाया है, और ये इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। आज ये हमारे लिए कुछ कव्वाली, कोई भक्ति संगीत, कोई कबीर के भजन, कोई पंजाबी लोकगीत, इन सब का एक गुलदस्ता हमारे लिए लेकर आए हैं। ध्रुव जी, मैं अब आपको सौंप रही हूँ आज शाम की बागडोर। आप शाम जितनी संगीतमय और रंगीन बनाएंगे उतना ही हमें पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल प्रकाशन का, निया जी और प्रणव जी। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया इस बहुत ही खूबसूरत इस शाम के लिए। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि मैं ये जो महोत्सव है एक ऐसी ज़िंदगी का जिसके बारे में मतलब हम लोग बात करते हैं सेमिनल चीज़ों की, और ऐसे फिनोमिनन्स को क्रिएट करने की ऐसी कवायदें जो हैं उनको जन्म देने वाली ऐसी जो हस्तियां जो हमारे बीच आती हैं और फिर कुछ वक्त के बाद चली जाती हैं, लेकिन जो वो छोड़ के जाती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मेरे हिसाब से विश्वनाथ जी और जो उस दौर के लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हमारी अदबी सभ्यता में, हमारी जो कलाएं हैं, जो हमारी लिटरेरी आर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने में, उनको प्रिजर्व करने में, और ऐसी ऐसी चीज़ें पब्लिश करी हैं जो शायद अब बहुत दुर्लभ हो गई हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस शताब्दी उत्सव का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया। तो ये महीना भर डिले मेरी इसमें इंटरवेंशन हुई, बट उतना ही ज़्यादा आनंद आ रहा है कि हम आज साथ बैठे हैं।
और फिज़िकल दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन आई थिंक दिल और करीब आ जाते हैं। और जब हम कला और सभ्यता और अदबियत की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम सबको बाइंड करते हैं। तो उन सब को और उन लोगों को और विश्वनाथ जी को नमन करते हुए मैं आगाज़ करूँगा। तो सबसे पहले सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। जो सूफ़ी संगीत है, जैसा कि आप अभी फरमा रही थी कि ये हमारी सांझी विरासत का एक हिस्सा है। और जो कोई भी इस सब कॉन्टिनेंट से गुजरा, मतलब वो कुछ कुछ दे के गया यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें उनका एक सम्मिश्रण हुआ वक्त के साथ, और एक ऐसी मिली जुली सभ्यता कायम हुई जिसको हम तहजीब गंगो जमन या गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। और आज ये डिस्कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वो गोंद है जो हमारे देश को जो है ना जोड़ के रखती है। तो आज हम ज़रूर अपने संगीत के ज़रिए इन सूफ़ी और भक्ति संतों और महापुरुषों, महिलाओं के ज़रिए जो है हम अपने जो ये सदा का इन्होंने जो एक पैगाम दिया है, एक इटर्नल मैसेज दिया है, चाहे वो मीरा हों, राबिया हों, लल्ला हों, अमीर खुसरो, हज़रत गुरु नानक हों, चाहे हज़रत कबीर हों, अमीर खुसरो हों, बुल्ले शाह साहब हों, शाह हुसैन, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने अपने अपने तरीक़े से, कबीर दास जी ने ख़ास तौर से इसको सींचा है, इस पूरी की पूरे हमारे ख़ित्ते को। और ये जो सूफ़ी भक्ति मूवमेंट है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो आई थिंक कोई वो दिल नहीं है जिसको इसने नहीं छुआ, कोई वो ज़िंदगी नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो सूफ़ी डिस्कोर्स का नहीं आया है। तो इसीलिए आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि सर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ सूफ़ी म्यूज़िक। तो आई एम श्योर के जो है वो हमें जहाँ भी होंगे वहाँ से सुन रहे होंगे, और यकीनन वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं बाबा फरीद साहब की एक उनकी काफ़ी या दोहरा उनका जो है थोड़ा राग के अंग में पेश करूँगा। हालांकि राग वक्त के हिसाब से चलते हैं, लेकिन मियाँ की तोड़ी जो है इस वक्त का राग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं मियाँ की तोड़ी से शुरुआत करूँगा। और बाबा फरीद जो थे वो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि वो जो थे उशाक जो हैं, यानी लवर्स जो हैं, उनके सरताज थे। तो ही वॉज नोन एज द बिलवेड ऑफ द लवर्स ऑफ लव, क्योंकि वो सूफीज़म के उस मकाम को जो एक बहुत लुत्फ़अंदोज़ मकाम है, उसको उन्होंने हासिल किया। और उनके जो पीर मुर्शद थे बाबा कुतुब, और उनके पीर मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने सूफ़ियत को हिंदुस्तान की सरज़मीन पे लाया, तो वो मोहब्बत के मानने वाले थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि मोहब्बत अपने आप में जो है एक पूरा कंप्लीट मज़हब है, और जो मोहब्बत की तरफ जाता है वही सच्चा इंसान या सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान बन पाता है। तो बाबा फ़रीद की एक बड़ी मशहूर बात है। और जहाँ तक बाबा फ़रीद की बात है, सबसे पहले तो फ़रीद सानी जो थे उनके खलीफा, उन्होंने एक बात कही कि फ़रीदा मेहंदी रांग ली तो लाई सगल जहान, फ़रीदा मेहंदी रांग ली तो लाई सगल जहान, एक नानू रंग चढ़ गया, एक नानू रंग चढ़ गया, एक रह गए अमनो अमान। तो जो ये मेहंदी रची है, जो जिसको हम डिवोशन की मेहंदी या सूफ़ी अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वहदानियत की, इश्क की, मोहब्बत की जो मेहंदी मेरे पीर व मुर्शद ने रची, वो मतलब जो है खुदा ताला से जो वो उसका जो उस नूर से जो वो मेहंदी रची गई, तो वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए थी। पर जिसको लगानी थी, जिसको लगनी थी उसे लग गई, और जिसे नहीं लगनी थी उसे नहीं लगी। तो सूफीज़म हमेशा एक तीसरी जगह की तरफ इशारा करता है। वो ये नहीं कह रहा कि अगर आपको वो मेहंदी नहीं लगी,
अगर आप उससे महरूम रह गए तो आप हमारे नहीं हैं, आप तब भी हमारे हैं। एक नानू रंग चढ़ गया, एक रह गए अमनो अमान। तो जो अमनो अमान भी रह गए और जो जिनको रंग चढ़ भी गया, वो दोनों ही उसी खुदा के बंदे हैं। तो और उन सबको एम्ब्रेस करना जो है ये फ़र्ज़ है इंसानियत का। और एक दूसरे से बात करना ये भी बहुत बड़ी एक जो है रहमत है खुदा की। तो बाबा फरीद का ये जो कलाम है, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा भेस, गुन ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश, ये इंसान की बेसिक एक रियाकारी और हिपोक्रेसी की तरफ इशारा करता है। कि हज़रत फ़खरुद्दीन इराकी फरमाते हैं कि कि मैंने जब ज़मीन पर सजदा किया तो ज़मीन ही बोल उठी। जब मैंने बाज़मीन जो सजदा करदन फ़ारसी में है, जे ज़मीन निदा बरामद, तो ज़मीन से खुद ये निदा आई। तो ज़मीन ने वापस मुझे कहा कि मारा ख़राब कर दी तुबा सजदाए रिहाई, तूने अपने झूठे दिखावे की डिवोशन जो है, दिखावे की पूजा, दिखावे की तूने इबादत से जो है तू मुझे ही पलीत कर रही है, तू मुझे ही गंदा कर रहा है, तो तू ये सजदे यहाँ न कर। तो ये एक लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया जो है आप पे भले ही पत्थर मारे लेकिन आप हमेशा अपनी राह पे चलते रहें, लेकिन झूठ और हिपोक्रेसी का सहारा न लें। तो ये एक अच्छा पैगाम है जो पंजाब की मट्टी से एक सादी ज़ुबान में, ज़ुबान पंजाबी में बाबा फ़रीद ने अपने दोहड़ों के ज़रिए हमें दिया। और जो है ये पंजाब में चाहे कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यकीनन सब बाबा फ़रीद को प्यार करते हैं। तो आइए हम उन्हीं के साथ जो है आगाज़ करते हैं अपनी इस म्यूज़िकल गैदरिंग का। गुन ही परेया मैं फिरा, गुन ही परेया मैं फिरा, गुन ही परेया। लोक कहन दरवेश, गुन ही परेया मैं फिरा, गुन ही परेया मैं फिरा, गुन ही। रे ग रे सा नी सा रे गा मा दा मा ग रे सा नी, ग रे मा दा नी सा रे गा मा दा नी दा सा नी सा दा नी मा दा गा मा रे ग रे सा। लोक कहन दरवेश, गुन ही भरया मैं फिरा, गुन ही भरया। काल मेंढे कपड़े ते काला मेंढा भेस, काले मेंढे
मैं फिरा गुनही भरया, मैं फिरा लोक कहन दरवेश गुनही भरया, मैं फिरा गलियां चीकड़ दूर गल गलियां चीकड़ दूर घर नाल प्यारे ने गलियां चीकड़ दूर घर नाल प्यारे ने चलाते भिजे कंबली, चलाते भिजे कंबली रुकाते जावा ने गलियां चीकड़ दूर घर गलियां चीकड़ दूर घर नाल प्यार ने चलाते भेजे कंबली रुकाते जावाने गुनही भरया, मैं फिरा गुनही भरया, मैं फिरा लोक कहन दरवेश गुनही भरया, गुनही भरया, गुनही भरया भिजेओ सिजेओ कंबली। फरीदा भिजेओ सिजेओ कंबली, मेरी कंबली भले ही भीग जाए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बिलवड के साथ, अपने प्यारे के साथ जो इतनी मोहब्बत है, मैं अपनी कंबली के कीचड़ से भर जाने या बारिश में भीग जाने की वजह से अगर मैं रुक जाऊं तो मैं कैसा प्रेमी हूं, मैंने कैसी प्रीत निभाई, मैं उस प्रीत के काबिल ही नहीं हूं। इसीलिए जो है मुझे वहीं जाना है। तो लोग मुझे चाहे जो बोलें, मैं गुनाहों से भरा हूं, मैं गुनाहों से भरा हूं। मेरे कपड़े भी काले हैं, मेरा जिस्म भी, मेरा दिल भी मैल से भरा है। वो मैल साफ़ करने, मेरा जो मलहार है उस मैल को जो साफ़ करेगा वो मेरा मुर्शद है, मेरा प्रीतम है। तो मैं वहीं जाऊंगा। तो क्योंकि हमने एक ना एक दिन सब ने वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो इसी बात पे बाबा बुल्ले शाह साहब क्या कहते हैं, आइए इसका ज़रा मज़ा लें। पढ़ी नमाज, पढ़ी
नमाज ते न्याज न सिखया, पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखया, तेरियां किस कम पढ़िया नमाज। ना कर डिठा ना करवाला डिठा, रे ना 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 कर डिठा ना घरवाला डिठा, तेरियां किस कम कीतियां वाज़ां, इल्म पढ़िया इल्म पढ़िया अमल ना कीता, इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरियां किस कम कीतियां न्याज़ां, बुल्ले शाह पता तद लगसी, जदों चिड़ी फसी हथ बाज़ां, उथे अमलां दे उथे अमलां दे होण ना नबेड़े, उथे अमलां दे होण ना नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, उथे अमलां दे होण ना नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी, उथे उथे अमलां दे होण ना नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, झूठे मन तेरे झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान सब झूठे तेरे छेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, ओ किसे नहीं तेरी जात पुछनी, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पुछाणे ना कोई सानू मन्ने, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, उथे अमला दे जो कड़या सो भजना एक दिन। पंजाबी में देखिए कितने सादगी से कितनी खूबसूरती से बात कही जाती है, रोजमर्रा की मिसालें देके बहुत ही गहरी बातें कही जाती हैं। जो कड़या सो भजना एक दिन
जो ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ जो कड़िया सो भजना एक दिन जो बड़िया सो टहना आखिर चढ़ने महल मीनारे बैठ सदा नहीं रहना उथे अमला दे होण ना बेड़े उथे अमला दे होण ना बेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी मान ना करिए सगम दम बगम रे सदा दधनि सरे ग सगम सगम समा सदा धनि सरे ग सरे निद मान न करिए मान न करिए रूप घनेरे दा मान न करिए रूप घनेरे दा ते वारिस कौन हुसन दा मान न करिए रूप घनेरे दा वारिस कौन हुसन दा सदा ना रहंदी सदा ना रहंदी चमन बहारे सदा ना रहंदी चमन बहारे ते सदा ना फुल खिलदा उथे अमला दे पड़ना ना बेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी तेनू मोड़ा दे के तोड़ना चाहने तेनू मोड़ा दे के तोड़ना चाहने आन मिट्टी थले तेरी उच्ची शाने आन मिट्टी थले तेरी उच्ची शाने सुच्चे चढ़ के तू तुर जाना सुच्चे चढ़ के तू तुर जाना तू वेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी झूठे मान तेरे झूठे सब झेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी वे बोल जबां तू बोल चंगा मिठे बोलदा वे बोल जबां तू बोल चंगा मिठे बोलदा जग ए सिर हुंदा मंदा बोल कदे मुंहों कढिए ना मंदा बोल सजना तिखा तीर हुंदा मंदा बोल सजना तिखा तीर हुंदा उथे अमला दे होण ना बेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी किसे रोंदे नू हसाया ए ते दस हां किसे भुखे नू रजाया ए ते दस हां किसे रोंदे नू हसाया ए ते दसां किसे भुखे नू रजाया ए ते दसां राजो रोड़े नू हटाया ए ते दसां कदी जख्मी किसे दा पट नहीं सीता एवें फिर कख नहीं कीता झूठे मान तेरे झूठे सब झेड़े कदी जख्मी किसी दा फट नहीं सीता एवें फिर तू कख नहीं कीता झूठे मान तेरे झूठे सब झेड़े किसे ने तेरी जात पूछनी झूठे मान तेरे झूठे सब झेड़े
उथे अमला दे होण ना नबेड़े किसे नहीं तेरी इज्जत पुछनी उथे अमला दे होण ना नबेड़े किसे नहीं तेरी इज्जत पुछनी झूठे मान तेरे झूठे सब जेड़े किसे नहीं तेरी इज्जत पुछनी किसे नहीं तेरी इज्जत पुछनी किसे नहीं तेरी इज्जत पुछनी। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पुछाने ते ना कोई सानू मन्ने क्योंकि हम सब एक रब के उसी सच्चे रब के उसी सच्चे बादशाह के बंदे हैं। तो आइए शाह हुसैन साहब क्या फरमाते हैं सुन लीजिए। चंगियां मंदी के चंगियां साहिब तेरी बंदियां साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगियां मंदियां के चंगियां साहिब तेरी बंदियां साहिब तेरी बंदियां। कमले लोग कहन दीवानी कमले लोग कहन दीवानी कमले कमले लोग कहन दीवानी मैं रंग मुर्शद दे मैं रंग साइयां दे रंगियां मैं रंग साइयां दे रंगियां साहिब तेरी बंदियां साहिब तेरी बंदियां। मगर साहिब तेरी मैं साहिब तेरी बंदियां साहिब तेरी मैं साहिब तेरी बंदियां। को जी जान के मुख ना मोड़ी को जी जान के मुख ना मोड़ी मैं ततड़ी दी आस न तोड़ी मैं साहिब तेरी बंदियां मंदियां के मैं साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगियां साहिब तेरी बंदियां। साहिब मेरा पदा निदा बमा मदा सादा मगा गमरे पारे सा सरे ग सरे पमागा सरे ने पदा सा सरे ग सरे पमागा रे ग रे सा सरे मा
ममा बदा सारे गा दी दा बदर बदर दा बदर दा बदर दा साहिब मेरा अखी विच वसदा साहिब मेरा अखी विच वसदा साहिब मेरा साहिब मेरा साहिब मेरा अखी विचों वसदा साहिब मेरा साहिब मेरा साहिब मेरा अखी विचों वसदा साहिब मेरा अखी विचों वसदा मैं गलियां फिरां नशंगियां मैं गलियां फिरां नशंगियां साहिब तेरी बंदियां हो हर लहजा भी शक्लां बुते आई यार बरामद दिल बुर्दो निहां शुद हरदम बलिबासे दीगरा यार बरामद दिल बुर्दो निहां शुद कहे हुसैन फकीर नुमाना कहे हुसैन फकीर नुमाना कहे हुसैन फकीर नुमाना जे सच्चे साहिब नू मैं जाना होर नहीं दिसदा कोई होर नहीं दिसदा कोई कबीरदास कहते हैं कहां से आया है कहां को जाएगा खबर करो अपने तन की कोई सतगुरु मिले तो हाँ कोई सतगुरु मिले तो भेद बता दे कोई सतगुरु मिले तो भेद बता दे कोई सतगुरु मिले तो भेद बता दे भेद बता दे कहां से आया है कहां से आया है कहां को जाएगा खबर करो अपने तन की कोई सतगुरु मिले तो भेद बता दे खिल जाए खुल जाए खुल जाए अंदर खिड़की कहे हुसैन फकीर साईदा कबीरदास जी क्या कहते हैं आगे शाह हुसैन के साथ साथ सुनिए बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर मूर्तिया रही अटकी भीतर मूर्तिया रही अटकी बाहर बंदा अंदर गंदा बाहर बंदा
अंदर गंदा मन मैला मछली गटकी कहे हुसैन फकीर नुमाना। जेती जेती दुनिया जेती जेती दुनिया तेरी राम जी, मैं तो वो मंगदी कहे हुसैन फकीर नुमाना। मैं वर चंगे नल मंगी हाँ, मैं वर चंगे नल मंगिया, साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, मंदियां के चंगियां, मंदियां के चंगियां, मंदियां के चंगियां। मंदियां के चंगियां साहिब तेरी बंदियां, लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जड़ी बां फड़ दे नु छोड़ दे नहीं। तो जो प्रीत लगाई है सो निभानी भी होगी, सो कहे शाह हुसैन। तो ये मजहब जो है, इश्क का मजहब, बड़ा मजेदार है। किसी ने कहा है कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। कि जी जो मदरसा है इश्क का, और उस मदरसे में जो है, यानी हम कहें जो मैकदा है इश्क का, उस मैकदे में या मधुशाला जो इश्क की है, उसमें अलग ही दस्तूर है। सबक याद करने के बाद छुट्टी नहीं मिलती, बस सबक और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और आखिर बंदा जो है उसकी ज़ात भी फना हो जाती है उस इश्क में, उस मोहब्बत में। तो पंजाब की परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफोर जो है, एक मोटिव जो लिया है, वो जुगनी का है, जोगी और जुगनी। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जोगी जुगनी, और एक बहुत फेमस गाना है इसी की तर्ज पे कि किस तरीके से किसी के इश्क में जोगन बन जाना या जोगी बन जाना। ये बड़ा एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। और इसकी जो रूट्स हैं वो कलंदरों और योगियों में, नाथपंथियों में, और जो दूसरे टाइप के मुनि थे जो, या इस तरीके के फ़कीर साधु जो त्याग करके जो है हर चीज़, एक लॉ जो उनके दिल में जो जोत जो जगी थी उसको फॉलो, उसकी रोशनी को फॉलो करते हुए वो जो है वो चले जाया करते थे। तो ये सूफी परंपरा में जो है, इसे हम कहते हैं कि वो बंदा मजसूब बन गया है, मलंग बन गया है, फ़कीर बन गया है, और वो चला गया है, चली गई है राह हक की तलाश में, इश्क हकीकी की तलाश में। उसने जो है अपनी हस्ती को, अपने मटीरियल सेल्फ को जो है त्याग कर दिया। तो लेकिन फोक परंपरा में किस खूबसूरती से जो है ये चीज़ आई है। तो ये आलम लोहार साहब की बड़ी मशहूर एक कॉम्पोजिशन थी, और हाल ही में ये कई जगह गाई गई है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो इसका आइए थोड़ा सा इसका मज़ा लें, इसका लुत्फ़ लें। हो और
अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई हू नफी असबात दा पानी मिले सी ते हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन परवाई हूँ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू अते जिस बूटी लाई हूँ पीर मेरे अदी जुगनी जी पीर मेरे अदी जुगनी जी अल्लाह वाले अदी जुगनी जी ओ मौला वाले अदी जुगनी जी नबी पाक दी जुगनी जी ओ दम गुटगू दम गुटगू दम गुटगू दम गुटगू दम गुटगू गुटगू करे साईं ते कलमा इश्क दा पढ़े साईं पीर मेरे अदी जुगनी जी हो अल्लाह वाले दी जुगनी जी मौला वाले दी जुगनी जी ओ बाबा नानक दी जुगनी जी ओ बुल्ले शाह दी जुगनी जी दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमा इश्क दा पढ़े साईं पीर मेरे अदी जुगनी जी पीर मेरे अदी जुगनी जी ओ जुगनी जी हो जुगनी 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 इश्क दे रस्ते जाए ओ जुगनी इश्क दे रस्ते जाए जुगनी इश्क दे रस्ते जाए किधरे धोखा ही ना खाए किधरे धोखा ही ना खाए जुगनी इश्क दे रस्ते जाए किधरे धोखा ही ना खाए ओनू जरा समझ ना आए लावे दिल नू या ना लाए पीर मेरे अदी जुगनी जी ओ अल्लाह वाले अदी जुगनी जी ओ मौला वाले अदी जुगनी जी वंगा चढ़ा लो वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया इन चूड़ियों की लाज खजा रखना ये तो बहन लई अब उतरती ना मोरा भाग सुहाग तोरे संग है मैं तो तुम ही पे जुगना जुगना लुटा
बैठी पीर मेरे आदि जुगनी जी। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, वंगा चढ़ा लो हो जुगड़ी जी। रे ना रे ना रे। हम अपनी शाम को, हम अपनी शाम को कतील शिफाई साहब की एक छोटी सी नज़म पेश कर रहा हूं। हम अपनी शाम को, हम अपनी शाम को हो हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं। हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं। हम अपनी शाम को जब हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं। हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं। अदब से हमको, अदब से हमको सितारे सलाम करते हैं। हम अपनी शाम को जब गले लगाते हैं दुश्मन को भी सुरूर में हम। सागा मदनी दा पदा रे गा सारे गा गमा पदा नी सा नी सदा नी पदा रे सा नी दा प। गले लगाते हैं दुश्मन को भी सुरूर में हम। वो गले लगाते हैं दुश्मन को भी सुरूर में हम। ये कारोबार भी बहुत बुरे हैं हो, बहुत बुरे हैं मगर नेक काम करते हैं हो। बहुत बुरे हैं मगर नेक
काम करते हैं। हम अपने शाम को जब हो ना रहना, हयात बेच दें, हयात बेच दें थोड़े से प्यार के बदले। हयात बेच दें थोड़े से प्यार के बदले, थोड़े से प्यार के बदले, अजी थोड़े से प्यार के बदले। हयात बेच दें थोड़े से प्यार के बदले, ये कारोबार भी हो, ये कारोबार भी तेरे गुलाम करते हैं। कारोबार भी तेरे गुलाम करते हैं। हम अपनी शाम को जब वकील कितने सुखन आना रहना, 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 कतील कितने, कतील कितने सुखन साज हैं ये सन्नाटे। ओ कतील कितने सुखन साज हैं ये सन्नाटे। कतील कितने सुखन साज हैं, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। कतील कितने सुखन साज हैं ये सन्नाटे। कतील कितने सुखन साज हैं ये सन्नाटे। सुकूत शब में भी, सुकूत शब में भी हमसे कलाम करते हैं। सुकूत शब में भी हमसे कलाम करते हैं। सुकूत हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं। जाम है महताब है साकी, सारा मौसम शराब है साकी। और ये शराब जो है ये मय इरफान है, ये खिमार की शराब, ये अंगूरों की शराब की तरफ इशारा नहीं है। साकी तुझे कसम है जनाबे अमीर की, बहती रहे शराब में कश्ती फ़कीर की। तो ये उस शराब की बात है, ये उस सूफ़ी भक्ति
डिवोशन की परंपरा जो है, ये उसमें शराब के साकी के मायने जो होते हैं वो दरअसल एक आरिफाना कलाम है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस तरीके से है कि उसमें कई मल्टीपल मीनिंग्स हमें नज़र आते हैं। तो अब हज़रत अमीर खुसरो के बिना तो कोई भी सूफ़ी कलाम की महफिल पूरी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं हज़रत अमीर खुसरो का जो एक रेख्ता ज़ुबान में, यानी फ़ारसी और हिंदवी हिंदुस्तानी को मिला के जो उन्होंने एक ज़ुबान बनाई, उसमें बड़ा उनका मशहूर कलाम है ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल। मैं थोड़ा सा आपको वो पढ़ के मैं कोशिश करूँगा। ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां, ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां, ज़िहाले ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां, दोराए नैना बनाए बत्तियां, किताबे हिजरा नदार में जान, किताबे हिजरा नदार में जान, नली हो काहे लगाए छतियां, किताबे हिजरा नदार में जान, नली हो काहे लगाए छतियां। पामारे गग गमदनी दबामाग गमदनी साबारे सा, ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बत्तियां, ज़िहाले शबान हिजरा दराज चू जुल्फ, रोज़े वसलत चुम्र कोता, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ, जो हिजर की रात है, सेपरेशन की जो रात है, वो तुम्हारी जुल्फ की तरह लंबी है। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ, रोज़े वसलत चुम्र
खोता। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। से हाल मिसकी मकुन तगाफुल। Poma bada ma baga ma da ba de ga de ni pa ni de ga ma. Ma ba da pa pa da ni da sa ni re da pa re. Re ma da ni re ga re da ni da ba ma ga re da. Se hal miskin makun tagaful. जो शम्मे सोजा जो जर्रा हैरान से महरे आमा बगश्त माफी। मरे मग ग सा ग ग Sagagama madani da pasare da pa ma re re ma re ga re ni da ni re ga ma ga re sa ni re sa। जो शम्मे सोजा जो जर्रा हैरान, जो शम्मे सोजा जो जर्रा हैरान से महरे आमा बगश्त आखिर। ना नींद नैना नंग चैना, ना नींद नैना नंग चैना। न आप आए न भेजे पतियां, ना नींद नैना नंग चैना। न आप आवे न भेजे पतियां। से हाल मिसकी मकुन तगाफुल। से हाल मिसकी मकुन तगाफुल। दोराए नैना बनाए बतियां। चुशम में सोजां चु जर्रा हैरान से महरे आमा बगश्त आखिर। जर्रे की तरह जो हूँ मैं, एक like an atom, I am restless, like a flame I burn, कि वो आ जाएं और वो आ जाएं। लेकिन ना वो आए, ना उन्होंने कोई जो है मुझे खत भेजा, ना उन्होंने कोई मुझे बताया कि वो कब आएंगे। तो सच इज़ द स्टेट ऑफ दोज हु आर लव लॉन। और तसव्वुफ में जो डिवोशन है वो यही जो जिसको हम भक्ति में भी हमें ये नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा हमें we see a kind of separation. So the love is realized in separation, and then the union is in a way the ending of that whole phase. तो जो रूह जो है वो यहाँ मोहब्बत को चखने आई है, और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वापस। एक बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब का, जो बाबा फ़रीद के खलीफा थे और जिनके गुरु, जिनके उस्ताद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ख़ुद थे। तो एक दफ़ा वो एक शायर का कलाम, फ़ारसी का कलाम जो हैं दिल्ली के ही शोरा में से वो थे, जिनका कलाम कव्वाल पढ़ रहा था उनकी बारगाह पे, उनकी खानकाह पे।
और उसमें दो लाइनें आपने सुनी और वो लाइनों ने आपको ऐसा इम्पैक्ट किया कि आप एक लिटरली एक किस्म के एक्सटैटिक कोमा में चले गए और आपने इस दुनिया से फिर पर्दा कर लिया कुछ रोज के बाद। तो so the realization of the soul, this is very this is also a very, very beautiful story in Buddhism about how in the we see it, the Nalanda scholars talk about how there is a very famous monk master जो जब ये देखते हैं कि उनके जो स्टूडेंट जो हैं जो बहुत उनके साथ उनका एक मुश्किल सा एक काइंड ऑफ बहुत ही एक क्लिष्ट सा रिश्ता होता है, तो वो जब ये देखते हैं कि स्टूडेंट को अब जो है वो एक तरीके से ही हैज़ अटेन्ड काइंड ऑफ निर्वाणा, तो उनका इस दुनिया में काम ख़त्म हो गया। सो वो ही हेसन्स हिज डेथ बाय हिटिंग हिम विद अ स्टिक, हिज स्टिक। तो वो एक वो मिसाल है, इट्स एन एनालॉजी कि अगर आप इस दुनिया में आप जो हैं रियलाइज़ कर लेते हैं, जो आपकी आत्मा आपकी रूह जो यहाँ पे रियलाइज़ करने के लिए, सीखने के लिए, जिस चीज़ का टेस्ट लेने के लिए आई है, तो उसके बाद जो है फिर उसको वापस चली जाती है। तो वो दो लाइनें जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सुनी वो थी, कुश्तगान खंजर तस्लीम रा हर ज़मान अज़ गैब जाने दीगरस्त, कि जी जो सच के परम सत्य के जो को जो तस्लीम कर लेते हैं, जो उसको कबूल कर लेते हैं अन इन अ काइंड ऑफ बिना किसी कंडीशंस के, जो उसको सरेंडर करते हैं, उस सत्य को एक्नॉलेज करते हैं, वो कभी मरते नहीं। उन्हें हमेशा जो अदृश्य निरपेक्ष है यानी गैब है, उससे एक नई ज़िंदगी प्रदान होती रहती है, हमेशा उन्हें एक नई ज़िंदगी मिलती रहती है, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि जिंदगानी है सदफ़ क़तराए नेसा है खुदी, वो सदफ़ क्या कि जो क़तरे को गौहर कर न सके, हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। तो यकीनन हम ऐसे ही एक शख्स की यादगार भी आज मना रहे हैं, और हम जो है ऐसे ही एक शख्स के कंट्रीब्यूशन को अदबियत की दुनिया में, कल्चर की, लिटरेचर की, पब्लिशिंग की दुनिया में उनको हम याद कर रहे हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। तो आइए अब हम आपको अपने लास्ट पार्ट में हम आते हैं, और तो मैं एक बड़ा ही एक मशहूर कलाम है जो सब लोग जिसे जानते हैं, जिसको आप में से कई लोगों ने सुना होगा, तरह तरीके से गाया होगा, और साथ में भी है ना गाया होगा, उस पर डांस भी किया होगा। तो उसको हम कहते हैं धमाल। अब जो कलंदर है उसके बारे में मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बज़्मे शराब व लाल व खराबात व काफरी मुल्के कलंदरस्त, मुल्के कलंदरस्त व कलंदर अजूं बरी, कि जो सारी जो टेस्ट हैं दुनिया के, है ना, जो चीज़ें हमें सेड्यूस करती हैं दुनिया में, कलंदर जो है उन सब के बीच रह के भी उनसे यूं गुजर जाता है, उनसे यूं अछूता सा रहता है, जैसे कि यकीनन वो उनमें था ही नहीं। सो कलंदरडम और कलंदरी is a state of being where the soul is truly trying to attain, जो अगेन इकबाल जो कहते हैं कि न तख्त ताज न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में। तो यानी वो शख्स जो अपने टर्म्स पे एक like an eagle, like a falcon, who soars and not like a pigeon who herds around, and जिसे भेड़ चाल कहते हैं। तो वो भेड़ चाल में किसी बादशाह के गुंबद पे जाके बैठना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। उसका मकसद है ऊंची उड़ानें भरना और अपने सेल्फ को रियलाइज़ करना, उसे परफेक्ट करना, उसे मुरक्का करना हर अदा से, और उसके बाद इस कदर उसको जो है साफ कर लेना, क्लीन कर लेना कि एक आईना जो है, जो अक्स है, जो नूर है, जो ज्योति, जो दिव्य ज्योति है उसके अंदर
वो चमकती रहती है, चमकती रहती है। तो जो कलंदर हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन एक मेरे उस्ताद साहब की, नुसरत अली खान साहब की बड़ी मशहूर कॉम्पोजिशन है, शाहबाज, लाल शाहबाज कलंदर, तो मुलाहिजा फरमाइए। बज़ाहिर जो, सामी एजाज साहब की कथा है, बज़ाहिर जो कलंदर है, असल में वो मुजावर है। बज़ाहिर जो कलंदर है, असल में वो मुजावर है। उसी पर इश्क सजता है, उसी पर इश्क सजता है, जो अंदर से कलंदर हो। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। झूले लाल, 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 झूले लाल। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। शहबाज कलंदर लाल, बस एक नजर हो। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर। झूले लाल, तेरा रोशन नाम सदा, तेरा रोशन नाम सदा, तेरा रोशन नाम सदा, मेरे मन दे दीवे बाल। शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। झूले लाल, झूले लाल, झूले लाल, झूले लाल, झूले लाल, झूले लाल, झूले लाल। झूले लाल,
दा प्यारा, मौला अली दा प्यारा, बीबी फातिमा दा दुलारा, बीबी फातिमा दा दुलारा, हसन हुसैन दा जाया नबी दियाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, हो शहबाज कलंदर लाल। तेरा रोशन नाम सदा, तेरा रोशन नाम सदा, तेरा रोशन नाम सदा, मेरे मन दे दीवे बाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल। झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल। तेरे हेठ वगे दरिया, तेरे हेठ वगे दरिया, तेरा उचड़ा रोजा सदा, तेरे हेठ वगे दरिया, तेरा उचड़ा रोजा सदा। कर मलायक भी डेरा, कर मलायका भी डेरा, कर मलायका भी डेरा, तेरी पीरा शान कमाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, शहबाज कलंदर लाल, ओ शहबाज कलंदर लाल। झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल। उचड़ा रोजा मेरे पीरा दा, मुझसे ऊपर चढ़ो न जाए, कह दो लाल शहबाज से के बाह पकड़ ले जाए। झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल, झूले लाल झूले लाल। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन सिंदड़ी दा, सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर, ओ सखी शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ झूले लाल कलंदर, हो लाल मेरी पति।
हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हे हो नाल बजे हाँ नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, नाल बजे घड़ियाल भला, नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, शहबाज कलंदर अली शहबाज कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, ओ झूले लाल कलंदर, हो लाल मेरी हो, लाल मेरी हो, लाल मेरी हो, ओ ला हो जी मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू ऑल एंजॉयड वंस अगेन। जो ये शताब्दी समारोह है राजपाल एंड सन्स के फाउंडर और बहुत मारूफ पब्लिशर साहब शुनाद जी के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया। आई होप के कुछ मज़ा आया आप लोगों को मेरा म्यूज़िक सुन के, और सूफ़ियों की बानी, सूफ़ी संतों की बानी जो एक इटर्नल एक पैगाम है। तो लोग कहते हैं कि अल्लामा सिमाब अकबराबादी साहब ने एक बात कही है कि हरम और दैर के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ हद्दे नज़र तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत ही शरीयत है, और किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है, और मेरी दीवानगी पर ये होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। बहुत खूब ध्रुव जी, और आपने आज शाम हमारे लिए बहुत यादगार बनाई। और विश्वनाथ जी जहाँ भी जिस भी रूप में अगर हैं, तो अगर संगीत उनको जरूर उनकी रूह को बहुत पसंद था। और ये भी बता दूं कि कुछ साल तक उन्होंने भी शास्त्रीय भारतीय संगीत सीखा भी था। अरे वाह। तो आज वो जरूर बहुत प्रसन्न होंगे और संगीत में झूम रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपने सारे सुनने वाले देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।